कई लोग ऐसे हैं जो शक्ति को छिपाए बैठते हैं। तो शक्ति को छिपाओगे तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। भगवान के दरबार में मेरी सामर्थ्य नहीं है ऐसा भाव कभी मत रखना। भगवान के दरबार में गुरु की शरण में हमेशा अपने सामर्थ्य की वृद्धि का भाव रखना। अगर अल्प सामर्थ्य है तो भी ये कहना कि ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इस लायक बन कर आऊं। कमतर मत आंकना, नहीं तो उल्टा भावना योग हो जाएगा। कमतर करोगे तो कमतर ही हो जाओगे। हमें बेहतर होना है। पर कई बार ऐसा भी देखते हैं, कई लोग होड़ में दौड़ जाते हैं, क्षमता होती नहीं और बोलने को बोल देते हैं और बाद में टें बोल जाते हैं। टें बोलना समझ गए ना? फेल हो जाते हैं, चुकाते नहीं, पाप के भागी बन जाते हैं, अनपेक्षित पाप के भागी। बोलने को बोल दिया और फिर दिया नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घोषणा मंत्री हैं, घोषणा कर दिए काम नहीं। ऐसा मत करना। जितनी उदारता से बोलो उतनी तत्परता से चुकाना। क्षमता को छिपाना मत और क्षमता का उल्लंघन भी मत करना। ऐसे भाव से आप जब अपना द्रव्य लगाओगे तो वह कई गुना फलेगा। एक बार एक जगह बोली लग रही थी, एक साधारण व्यक्ति ने बोली ले ली। बहुत पुरानी बात है, लगभग 28 साल पुरानी बात। और उस समय उसकी बोली 5 लाख की थी। उस समय 5 लाख बोली बहुत बड़ी मानी जाती। हाँ, वो 5 लाख की बोली ली और लोगों ने कहा ये साधारण आदमी है, 5 लाख की बोली कैसे लेगा। वो आदमी अपने प्लाट का कागज लाकर कमेटी के सामने रख दिया कि मैं 3 महीने में 5 लाख दूंगा, नहीं तो ये कागज है इसकी रजिस्ट्री करा लेना। वो 25 लाख की प्रॉपर्टी थी। बोले मैंने सोच रखा था कि अगर इसमें सौधर्मिंद बनने का मौका है तो मैं बनूंगा, भले मुझे अपना प्लाट बेचना पड़े, बनूंगा तो बनूंगा। उसने कहा वो जमीन का काम की जो काम में ना है। हाँ, इंदौर में भी ऐसा ही हुआ। इंदौर में तो अभी लेटेस्ट बात है। और बेचना नहीं पड़ा उस बंदे को। ऐसा पुण्य का योग हुआ कि जो बोला वो चुका भी दिया। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, हर मायने में इसे देखना। संपत्ति वो नहीं जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी संपत्ति वही है जिसका तुम उपयोग करते हो, उपभोग करते हो। संचित संपत्ति जड़ बन जाती है। सच्ची यथार्थ संपत्ति वही है जो उपयोग में आती है या उपभोग में आती है। लोग ना उपभोग कर पाते ना उपयोग। मेरे इतने एसेट्स हैं। एक सज्जन थे, अभी कुछ दिन पहले आए। उस आदमी के पास कम से कम 200 करोड़ के एसेट और हाथ तंग। सब एसेट है, काम में नहीं आ रहे। कर्जा चढ़ा हुआ है, बैंक में चीजें मॉर्गेज है। अब वो आदमी सोने से पहले चिंता और उठने के बाद चिंता। मैंने कहा चिंता में सोते हो, चिंता में जगते हो और इसी चिंता में एक दिन चिता में सो जाओगे। क्या मतलब है? उस संपत्ति का क्या अर्थ जो वक्त पर काम में ना आए। मैंने कहा अपने दिमाग में उस एसेट को एसेट मत मानो जो केवल पड़ी है। सच्चे अर्थों में तुम्हारी संपत्ति वही है जो समय पर काम आए। समझ गए ना? तो यही काम में आएगी। और ये जो परमार्थ में नियोजित द्रव्य है वो भव भवांतरों तक तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए आपको तय करना है कि मुझे क्या प्रयोग करना है। अभी मौका है, जिसको जिसको भी अवसर मिलेगा मिलेगा। मुझसे कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी ने भी कहा था कि महाराज जी और को अवसर दे दे। कुछ लोगों ने महाराज से कहा होगा, महाराज ने वो बात मेरे तक पास ऑन कर दी
कि महाराज 3 मंदिर है तो 3 सौधर्मिंद बनवा दे, 3 माता पिता बनवा दे। हमने कहा नहीं, एक में ही है और तभी दुर्लभता है। चाहूं तो मैं अभी 24 बनवा दूं, कई जगह बनते भी हैं, लेकिन बोलो मजा एक में है कि अनेक में? एक में। भले 3 मंदिर का पंचकलाना है, पर पंचकलाना तो एक है। कई जगह होता है, विधि नायक भी अलग बन जाते हैं, मौका मिल जाता है, लेकिन जब दुर्लभ होते हैं, हाँ, तीनों को मौका मिल रहा है इकट्ठे, क्यों? एक ही ना, एक ही। इसलिए जो लगाना है नेक भाव से लगा दो, जिसका भाग्य जगेगा वही पाएगा। महाभारत का एक प्रसंग सुनाकर मैं विराम लूंगा, क्योंकि अब आगे आप लोगों की आज परीक्षा है। अभी राजेश आया था, उसके साथ बिटिया भी आई थी। बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं अपने परीक्षा को तो कॉन्फिडेंटली दे दी, आज हमारे मम्मी पापा की परीक्षा है, उनको दुख हो रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस जो करना है सो करना है, देखता हूँ कौन परीक्षा में कहाँ पास होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।